दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। पहला पहला टॉपिक रहेगा पीडी अरेज। पीडी अरेज क्या होता है? तो ये प्रीमियम और डिस्काउंट होता है। तो अभी मैं एग्जाम के तौर पे मैं समझाऊंगा कैसे होता है। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ICT PD arrange stands for the premium and discount arrangement and is used a checklist to determine the trade entry point in the market. Traders use the PD arrange to find the optimal price for buying and selling in the market. As a seller, you will always wish to sell at the premium price, while as a buyer, you will wish to buy at the discount price. So the ICT PD arrange serve the purpose to get you the better price. तो पीडी अरेज क्या होता है? प्रीमियम डिस्काउंट। मान लीजिए आपने एक आलू है, मान लीजिए 1 केजी आलू है। तो 1 केजी आलू है, मान लीजिए है, किसान है आप, और मान लीजिए किलो आलू है तो 15 रुपये का है। तो आप वेट करोगे, आप एक अगर बिजनेसमैन है तो वेट करोगे आलू का सस्ता होना, ताकि तुम उसे खरीद के जब महंगा होगा, जैसे 15 रुपीज़ है तो वो सस्ता होगा, 15 से 10 होगा तभी खरीदोगे। कि 15 से 20 हो गया तब खरीदोगे, तब 20 से 10 हो गया तब तो तुम घाटे में हो जाए। तो पीडी एवरेज का ऐसे ही यूज करते हैं कि आलू है तो आपको बाई करके उसको सेल करना है। तो 15 से 10 आ जाए आलू आलू का रेट, तभी आप खरीदेंगे, और जब 10 से 20 जाएगा या 15 जाएगा तब आप बेच देंगे, तब आप प्रॉफिट में रहेंगे। और इसी तरह ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग होता है। इसमें होता है कि आप प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे 15 से 20 हो जाए तो आप उसको बेच दो। जैसे हो गया 20 हो गया और 10 हो गया, तो ये शॉर्ट सेलिंग इसमें होता है, अलग से होता है। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है। शॉर्ट सेलिंग, चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहे हो, लेकिन आपके पास अगर स्किल है तो आप दोनों तरफ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पीडी एरेज का टूल हम दिखा दें आपको। ये यहाँ पर ये हो गया आपका, और ये हो गया। अब यहाँ पर हम आपको इस टूल को पीडी एरेज में चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका पीडी एरेज। और इस टूल को जैसे सेटिंग में लाना है तो आप सेटिंग में चले जाइए पहले। अब यहाँ पर दो चीज़ें टिक करना है, एक 0 रहेगा, एक 0.5 रहेगा, एक 1 रहेगा। इसको ओके कर देते हैं। ये रहेगा इसमें। तो ये जो बीच की लाइन है इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये जो गैप है ये वाला ऊपर वाला इसको प्रीमियम कहते हैं, और ये जो गैप है इसको डिस्काउंट कहते हैं। ऊपर वाला प्रीमियम होता है और नीचे वाला डिस्काउंट होता है, और ये बीच का इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ पहले। अब यहाँ से ये मूवमेंट हुआ इतना, अभी प्राइस यहाँ तक आया तो आपको सेल करना है। आपको अगर सेल करना है तो आप वेट करेंगे ये प्रीमियम में आने के लिए, ताकि प्राइस जब ऊपर आ जाए तो आपको सेल करना है। तो यहाँ से जब ये टूल लगाएंगे ये प्रीमियम में आ जाएगा तो आप सेल करेंगे। और सेल कहाँ से करेंगे? जो लास्ट का POI होगा वहाँ से कर सकते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, तो वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अब आपको अगर सेल नहीं करना, बाई करना है, तो आपको पहले पीडी एरेज का टूल लेना है। यहाँ से इसको ऐसे लगाना है पूरा मोमेंटम तक लगाने के बाद अब देखेंगे हम यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया। अब यहाँ पर हम बाई थोड़ी करेंगे, बाई करेंगे अभी मार्केट नीचे आ जाएगा तो हम लॉस में हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें वेट करना पड़ेगा। प्राइस ऊपर जाने के बाद हमें प्राइस को नीचे आने का वेट करना पड़ेगा। और कहाँ तक? लास्ट POI तक। यहाँ लास्ट POI में ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ लास्ट POI में ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक हमें वेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ से गया प्राइस, आलू यहाँ था, मान लीजिए यहाँ आलू 10 रुपये था। अब 10 रुपये से यहाँ पहुँच गया 15 रुपया, अब 15 रुपये से पहुँच गया 20 रुपया।
तो आपको बाई करके आलू को बेचना है। तो आप 20 रुपये पे, इतना महंगा आलू हो चुका है यहाँ पर, तो आप थोड़ी आलू खरीद के फिर बेचेंगे। पता लगा तो आपने 20 में ख़रीदा है, 20 से 25 नहीं हुआ आलू का रेट, और आपने वहाँ से मतलब आलू का रेट 20 से 25 नहीं हो पाया, वहाँ से ख़रीद लिया, आलू का रेट मार्केट में गिर गया और आ गया यहाँ पर 10 पर, या मान लीजिए 12 पर आ गया यहाँ पर, तो आप तो घाटे में आ गए 8 रुपये। तो इसी वजह से ये टूल बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ जब डिस्काउंट में आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि ये आलू सस्ता हो गया, अब मुझे यहाँ से ख़रीदना चाहिए, जब आलू महंगा होगा तो यहाँ पर बेच दूँगा। तो हम ये टूल लगा देंगे यहाँ से, एक रिस्क रिवार्ड वाला, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह का ये सब। तो यहाँ पर जैसे आलू महंगा हुआ हम बेच देंगे, जैसे ही आलू यहाँ पर महंगा हुआ हम बेच देंगे। हमने ख़रीदा 12 में, बेच दिया 18 में, तब भी प्रॉफिट में है। अगर यहाँ पर हमने 20 में ख़रीदा होता तो हम लॉस में हो जाते। इसलिए इस टूल का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत यूज़फुल टूल है, इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ। तो इसका अब ये तो डिसाइड हो गया कि प्रीमियम ये है, डिस्काउंट यहाँ है। अगर बाई करना है तो हमें डिस्काउंट में बाई करना है, अगर सेल करना है तो प्रीमियम में हमें प्राइस का आने का वेट करके सेल करना है। लेकिन इसके बाद डिफाइन करता है यहाँ का जो POI हो, जैसे हो गया ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, FEG मतलब फेयर वैल्यू गैप, IFEG इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया बैलेंस प्राइस रेंज यानी BPR हो गया। रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक जैसे मैं बता दूं आपका, एक सेकेंड, कहीं से जैसे रिजेक्शन ले रहा हो, यहाँ पर जैसे रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, ये हो गया आपका रिजेक्शन ब्लॉक, ये हो गया आपका रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। मतलब जितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तब, तो हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें, नहीं तो आप लॉस कर देंगे। अब यहाँ पर एक ही जगह नहीं यूज करने को मैं बोल रहा हूँ, अब मैं दिखा सकता हूँ, इसका हर जगह यूज मिलेगा लगभग। अब जैसे मान लीजिए बाइंग में कैसे लगाना और सेलिंग में कैसे लगाना PDRH, ये भी मैं बता दूंगा। तो कहाँ से लगाना शुरू करूँ, कोई बड़ा मोमेंटम से पकड़ा जाता है, चलिए यहाँ से लगाते हैं। यहाँ से हम लगाएं PDRH को। तो अब भी हम यहाँ पर, भले ट्रेंड बहुत पावरफुल में है, अब ट्रेंड का है, लेकिन यहाँ पर बाई इक्विलिब्रियम तक जो है, यहाँ तक अगर आ गया प्राइस तब भी बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाई करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ का एक वैक्यूम ब्लॉक है, तो यहाँ पर भी प्राइस आ सकता था, इसलिए यहाँ पर हाई रिस्क बन जाता। और इसके बाद यहाँ पर आते, अगर लेते PDRH, देखिए मैंने कहा था इक्विलिब्रियम तक लिया, फिर चला गया ऊपर, और यहाँ पर ये एक PD मतलब बना इसका प्योर। फिर दूसरा ये बना कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहाँ पर बना कि यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पर पूरा बहुत सारे हैं। तो प्राइस इसीलिए यहीं से गया और अच्छा मोमेंटम दिया, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी दे चुका था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बाद रिट्रेसमेंट आता है, फिर उसके बाद आता है एक्सपेंशन। और इसके बाद अगर देख लेते हैं यहाँ से, अगर ऐसे लगाए हम एक मोमेंट पकड़, यहाँ तक नहीं आया इसका, फिर इसको और बढ़ा सकते हैं इसे, अब भी नहीं आया, वेट करते हैं, अब जाके इसको ऐसे लगाते हैं, अब तो आया ये, और ये कहाँ तक आया,
एक सेकेंड, हिल गया। ये आया आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये नीचे बीच में है, ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार कैंडल है। आप जानते होंगे इनसाइड बार मतलब इस कैंडल के बीचों बीच में, मतलब ये पूरा कैंडल इसके अंदर है, ये हो गया इसका मतलब। अब तो मैंने ये लगा दिया। अब अभी ये ट्रेंड अप का ही है। इस मोमेंटम को लगाने के बाद अब नेक्स्ट मोमेंटम कैप्चर करेंगे। यहाँ से था यहाँ तक एक है, यहाँ पर लिया, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक टैप ऊपर, फिर इसको बढ़ाएंगे हम, बढ़ाने के बाद ये वाला जो मोमेंटम है यहाँ से लगा देंगे। अब इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, पर वहाँ तक नहीं गया, इसका लिक्विडिटी लिया थोड़ा सा। और इसके अंदर अगर देखेंगे एक आवर है, तो अगर नहीं मिल रहा है तो जाके कम रिस्क के लिए हम दिखा दें आपको। अगर कहाँ पर था मैं, कहाँ पर मार्क कर रहा था, क्या डेट है, 16 जनवरी, 16 जनवरी। हम फ्रोजी में आ गए, जैसे हम गए यहाँ पर 16 जनवरी, हम इधर हैं, हम दिखाते हैं। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये ब्रेक कर दिया और यहाँ का लिक्विडिटी लिया, ये है। तो कभी कभी लिक्विडिटी ले लेता है, इसलिए हमेशा रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखें, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। एक ट्रेड में भी रिस्क मैनेजमेंट खोना नहीं है, क्योंकि मार्केट है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया थोड़ा सा, यहाँ पर टैप हुआ, फिर ऊपर गया, इसके बाद ये डाउन ट्रेंड बन चुका था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में जो है वो पुल बैक रहेगा, लेकिन जो उसका लो टाइम फ्रेम आएगा वो उसका डाउन ट्रेंड हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा ट्रेंड, जो पुल बैक था उसके लिए ट्रेंड हो जाएगा। ये है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो पीडी अरेज अगर ना समझ आया हो या कुछ मुझसे गलतियाँ वगैरह हुई हो, अगर कोई जान रहा हो तो फीडबैक दे सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, मैं उसको चेक करूँगा। और साथ ही साथ मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ एक एक टॉपिक। तो वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।